नमस्कार, 2024 आने को है और चैनल इंडिया के तमाम दर्शकों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मैं हूं उपेंद्र। खबर हमारे संवाददाता रविशंकर शर्मा की है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रविवार को हुई सभी मोर्चों की बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। डिप्टी सीएम साहब ने राहुल गांधी की यात्रा कार्यक्रम पर भी तंज कसा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हम सब ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 108वीं कड़ी सामूहिक रूप से एक साथ देखी। इस दौरान प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा और संगठन के गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों की भी चर्चा इस दौरान हमने की है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा हम सब ने की है और निश्चित रूप से हम सब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने, संगठन की गतिविधियों में अपने आप को सहभागी बनाने और लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते, इसको लेकर चर्चा की है। अभी थोड़े दिन पहले और एक यात्रा राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की निकली थी। उस यात्रा के बाद जो चुनाव हुए विधानसभा के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई, राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल के बैठे थे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही है और मोदी जी के विरोध के चलते देश का और देश की जनता का विरोध वो करने लगे हैं। देश की जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, वो कितनी यात्रा निकालें। में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। 2023 का आज अंतिम दिन है, 2024 की शुरुआत होने वाली है। मैं सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम आइए मिलजुल कर एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर काम करें। सभी को नव वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामनाएं।